रात का सायनारा कश्मीरी घाटी के एक छोटे से गांव में, जहां बर्फीली हवाएं और सेब के बागों की खुशबू हवा में तैरती थी, वहां रहती थी अनन्या। अनन्या एक मासूम और सादगी भरी लड़की, जिसके बड़े बड़े काले नैन और लंबे काले बाल गांव की हर गली में चर्चा का विषय थे। वह अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब एक दिन शहर का मशहूर और रौबदार व्यापारी रुद्र प्रताप सिंह गांव आया। रुद्र एक ऐसा पुरुष जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन उसका स्वभाव ठंडा और सख्त था। वह अनन्या को एक बार देखकर ही उस पर मोहित हो गया। उसने अनन्या के परिवार पर दबाव डाला और बिना उसकी मर्जी के अनन्या की शादी रुद्र से करवा दी। अनन्या का दिल टूट गया। वह सपनों में अपने लिए एक प्यार भरे रिश्ते की कल्पना करती थी, न कि इस जबरदस्ती के बंधन की। पहली रात। शादी के बाद पहली रात रुद्र और अनन्या एक ही कमरे में थे। कमरे में मंद रोशनी थी और बाहर बर्फीली हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। अनन्या कोने में सिमटी हुई थी, उसकी आंखें डर और अनिश्चितता से भरी थीं। रुद्र ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे अनन्या के पास आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनन्या, अब तुम मेरी पत्नी हो। क्या तुम मुझसे थोड़ा करीब नहीं आ सकती? उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन अनन्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने ये शादी नहीं चाही थी। आपने मुझे मजबूर किया। उसकी आवाज कांप रही थी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और पीछे हट गया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। वह कमरे से बाहर चला गया और अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। हर रात की कोशिश। हर रात रुद्र अनन्या के करीब आने की कोशिश करता। वह कभी उसके लिए फूल लाता, कभी उसकी पसंद का खाना बनवाता। रात के समय जब चांद की रोशनी कमरे में फैलती, रुद्र अनन्या के पास बैठता और उससे बात करने की कोशिश करता। अनन्या, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? मैं जानता हूं मैंने गलती की, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अनन्या चुप रहती। उसका मन कहता कि रुद्र की बातों में सच्चाई है, लेकिन उसका दिल अभी भी उस जबरदस्ती को माफ नहीं कर पा रहा था। एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी, रुद्र ने अनन्या के लिए एक छोटा सा उपहार लाया, एक चांदी की पायल जिसकी झंकार अनन्या को बहुत पसंद थी। उसने अनन्या के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ये पायल तुम्हारी मुस्कान की तरह है, सुंदर और नाजुक। अनन्या ने पहली बार रुद्र की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। उसने पायल को हाथ में लिया और धीरे से कहा, मुझे समय चाहिए। रुद्र, प्यार का आलम। दिन बीतते गए और रुद्र की कोशिशें रंग लाने लगीं। वह अनन्या के छोटे छोटे सपनों को समझने लगा। एक दिन उसने अनन्या को अपने सेब के बाग में ले जाकर एक पेंटिंग का कैनवास दिया। अनन्या को बचपन से पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया था। रुद्र ने कहा, तुम्हारा हर सपना मेरा है रोसी, मैं तुम्हें अपने सपनों को जीने दूंगा। उस रात जब रुद्र फिर अनन्या के पास आया, उसने देखा कि अनन्या अपनी पेंटिंग में खोई हुई थी। उसने धीरे से उसका कंधा छुआ और कहा, तुम्हारी हर तस्वीर मेरे दिल को छूती है। अनन्या ने इस बार उसे दूर नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। खुशी का अंत। एक रात जब बर्फ पड़ रही थी, अनन्या ने रुद्र का हाथ थामा। रुद्र, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, उसने रुद्र के गले लगकर कहा। रुद्र ने उसे बाहों में भर लिया और उस रात चांद की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे।
उसके बाद अनन्या और रुद्र ने एक नई शुरुआत की। अनन्या ने अपने सपनों को पंख दिए और रुद्र उसका सबसे बड़ा सहारा बना। उनका प्यार जो एक जबरदस्ती से शुरू हुआ था, अब एक ऐसी कहानी बन चुका था जिसे गांव के लोग सालों तक सुनाते रहे।